जय श्री कृष्ण। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5000 साल पहले हुआ था। इस युद्ध से संबंधित आज भी एक ऐसा जीवित प्रमाण है जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बड़े बड़े वैज्ञानिक और तर्कशास्त्री भी महाभारत के इस जीवित प्रमाण को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण और महाबली भीम के पौत्र बर्बरीक से जुड़ा हुआ एक ऐसे प्रमाण के बारे में बताएंगे जिसे आप आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे। इससे बुद्धिमान लोग ये बात समझ चुके थे कि कौरव सेना भले ही संख्या में अधिक और शक्तिशाली हो, किंतु जीत अंत में पांडवों की ही होगी। उसी समय भीम के पौत्र बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि महाभारत के युद्ध में जो भी पक्ष कमजोर होगा वह उनकी ओर से लड़ेगा, और इसके लिए बर्बरीक ने भगवान महादेव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उनसे 3 अजेय बाण वरदान में प्राप्त किए थे। जब भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक के इस निश्चय का पता चला, तब वे एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास गए और बर्बरीक को उत्तेजित करने के लिए उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह अपने 3 बाणों से भला क्या युद्ध लड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरीक ने कहा कि उसके पास 3 अजेय बाण हैं और वह एक बाण से ही पूरी शत्रु सेना का नाश कर सकता है, तथा शत्रु सेना का नाश करने के बाद उसका बाण उसके पास वापस भी लौट आएगा। बर्बरीक की इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हूं, अगर तुम अपने बाण से उसके सभी पत्तों में छेद कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से ही सारी विरोधी सेना को मार सकते हो। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर बर्बरीक ने उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए भगवान का स्मरण किया और अपना एक बाण चला दिया, जिससे पेड़ पर लगे सभी पत्तों के अलावा जमीन पर नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। इसके बाद बर्बरीक का वह दिव्य बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि भगवान ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबाकर रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धर्मरक्षा के लिए इस युद्ध में विजय पांडवों की ही होनी चाहिए, किंतु अपनी माता को दिए वचन के अनुसार अगर बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ेगा तो अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं होने देने के लिए ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा प्रकट की। जब बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर दान में मांग लिया। इससे बर्बरीक समझ गए कि ऐसा दान मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता है। जब बर्बरीक ने ब्राह्मण से उनका वास्तविक परिचय पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह कृष्ण है। ये सच जानने के बाद बर्बरीक ने दान में अपना सिर देना स्वीकार कर लिया, किंतु उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से महाभारत के युद्ध को देखने की इच्छा प्रकट की। इस पर भगवान ने बर्बरीक की इच्छा पूरी करते हुए सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सिर काटकर सिर पर अमृत का छिड़काव कर दिया और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर उनका कटा हुआ सिर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरे महाभारत का युद्ध देखा। अब हम आपको इस घटना के असली प्रमाण के बारे में बताते हैं। जिस पेड़ के पत्तों में बर्बरीक ने छेद किया था, वह पेड़ हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में समालाखा के पास चुलकाना धाम में है, और आज भी इस पेड़ के सभी पत्तों में छेद है। तथा सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जब इस पेड़ में नए पत्ते निकलते हैं तो उसमें भी छेद होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस पेड़ के बीज से उत्पन्न नए पेड़ के पत्तों में भी छेद होता है। पीपल का यह पेड़ महाभारत काल में हुई इस घटना का प्रत्यक्ष और जीता जागता प्रमाण है, और जो लोग महाभारत को काल्पनिक करार देते हैं उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। जिस जगह पर वह पीपल का पेड़ है, वह स्थान बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है, और यहाँ सालाना दूर दूर से लाखों भक्त आते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपया इसे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।